नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैग्नेटिक सर्किट में अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। मैग्नेटिक सर्किट में इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में जो समानताएं हैं उसी के बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, वो चीज़ तो हमने पहले ही आपको बता दिया। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको नई दिखेंगी और बाकी तो सब पहले का ही है। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद जो है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम चलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होती है, जबकि मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वेबर में, इसमें एम्पियर में होता है करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बोल्ट इसका यूनिट बोल्ट होता है या फिर जूल प्रति कूलाम होता है, क्योंकि ईएमएफ का फार्मूला होता है W/Q। एकांक आवेश पर जो कार्य किया जाता है उसी को हम ईएमएफ के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल के अनुसार इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एमएमएफ की बात करें तो एमएमएफ बराबर मैग्नेट मोटिव फोर्स एम्पियर टर्न N/I होगा। ठीक है, जैसे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में I बराबर EMF/R होता है एम्पियर में, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में फाई बराबर MMF/S होता है वेबर में। अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में देखें रेजिस्टेंस का फार्मूला जो है तो 1/कंडक्टिविटी × L/A होता है। L क्या है आपका, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। और ये जो हमारा सिग्मा है आपका क्या बोला जाता है, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, चौथा है S बराबर 1/μ × L/A। म्यू क्या है, परमिबिलिटी। L क्या है, मैग्नेटिक सर्किट का लेंथ। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। इसका मात्रक जो है हेनरी इनवर्स होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस होता है जिसे कैपिटल G से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल G बराबर 1/R। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, इसका मात्रक महो होता है, साइमन होता है। ठीक है, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होता है 1/ रिलक्टेंस होगा, इसका मात्रक हेनरी होता है। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का क्या होता है, उल्टा होता है, महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर होता है। इधर रिलेक्टिविटी होती है, रिलेक्टिविटी परमिबिलिटी का उल्टा होता है, तो इसका मात्रक मीटर प्रति हेनरी हो जाएगा। और करंट डेंसिटी J बराबर I/A। ठीक है, करंट डेंसिटी आपकी क्या होती है, J बराबर I/A, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार फ्लक्स डेंसिटी जिसे मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, φ/A होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसी को टेस्ला भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ला। ठीक है, और उसके बाद जो है 8वां इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर V/D होता है। V क्या है, बोल्ट है, D क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, दूरी से रिलेटेड है, तो V/D बोल्ट प्रति मीटर होता है। तो E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका एक और फार्मूला आता है E बराबर F/Q। ठीक है, E बराबर F/Q। एकांक आवेश पे जो फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोलते हैं। ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और एक फार्मूला ये होता है। और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, H बराबर N/I/L। N/I क्या है, MMF है, L क्या है आपका, लेंथ है। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट का जो लेंथ है उसकी बात की जा रही है। उसके बाद एम्पियर टर्न पर मीटर होता है या न्यूटन प्रति वेबर होता है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में R बराबर, सीरीज सर्किट में R बराबर R1 + R2 + R3 होता है। मैग्नेटिक सर्किट में सीरीज में S बराबर S1 + S2 या प्लस आपका S3 होता है, प्लस ऐसे होता है। ठीक है, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में। पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में 1/R + 1/R1 + 1/R3 + 1/R3 R2 है, फिर डॉट डॉट ऐसे होता है। और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होगा जो पैरेलल में होगा। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ये दोनों में क्या है आपका, डिफरेंस है। तो इतना आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और आपके एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाएगा, कन्फर्म है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ।
एक है आपका मैग्नेटिक लीकेज व फ्रिंजिंग। फ्रिंजिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कोई मैग्नेटिक सर्किट है हमारे पास, ये हो गया, ये कोई मैग्नेटिक कोर है, यहाँ पर हम इसके ऊपर कॉइल लपेट दे रहे हैं, ठीक है। इसमें एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। इसमें जब करंट जाएगी हमारी तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ना, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो इधर से करंट हमारी जा रही है और इधर से करंट हमारी वापस आ रही है, भाई टर्न बनेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कुछ फ्लक्स इधर से जाएंगे ऐसे, ठीक है, कुछ फ्लक्स इधर से जाएंगे, तो इधर से आपके कुछ फ्लक्स ऐसे एयर गैप में आएंगे, ठीक है। और ये फ्लक्स बात हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। और ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक कोर है, मैग्नेटिक कोर। अब कुछ फ्लक्स जो है ना बाहर से रास्ता तय करते हैं, एयर गैप। तो ये तो हमारा एयर गैप है, ये हमारा बीच में क्या है, एयर गैप है। कुछ फ्लक्स जो है बाहर से रास्ता ऐसे क्या करते हैं, तय करते हैं। ये भी यूजफुल फ्लक्स ही होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक। और यहाँ पे आपका कुछ फ्लक्स जो है आपका बाहर चला आता है, और इधर से ये जो कुछ फ्लक्स आपका बाहर चला आता है, ठीक है, ये फ्लक्स है। तो ये आपका इधर होगा, ये आपका इधर होगा, जो भी हो। तो कुछ फ्लक्स इधर क्या हो गया, तो बाहर चला आया। तो ये वाला जो फ्लक्स है ना, ये लीकेज फ्लक्स है। देखिए ये कोर से बाहर हो गया, कोर से बाहर हो गया, यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है, लीकेज हो गया, रद्दी फ्लक्स हो गया, जिसका कोई यूज हो ही नहीं रहा है। और यहाँ पर एयर गैप में जो फ्लक्स है ये आपका क्या है, यूजफुल फ्लक्स है, जिसका हम यूज कर रहे हैं। इसे फ्रिंगिंग यूजफुल फ्लक्स क्या बोलेंगे, यूजफुल फ्लक्स, ठीक। इसे फ्रिंगिंग बोलते हैं, ये जो बाहर हमारा निकला हुआ है ना, फ्रिंगिंग क्या बोलते हैं, और बल्गिंग बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, बल्गिंग। बल्गिंग। देखिए होता क्या है इसमें, मान लीजिए कोई सर्कुलर टाइप का हमारे पास कोर है, उसके ऊपर हम कॉइल लपेटेंगे, जब करंट प्रवाहित करेंगे तो इसमें फ्लक्स सेटअप होगा, तो कोर में फ्लक्स जाएगा, एयर गैप में भी फ्लक्स हमारा जाएगा, ठीक है। तो कॉइल के पास जो है बहुत सारे फ्लक्स जिसका कोई यूज होता ही नहीं है, वो लीकेज हो जाते हैं, ये एयर से ऐसे बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लक्स, ये वाला फ्लक्स हमारा क्या है, लीकेज फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स, ठीक है। ये वाला फ्लक्स क्या है हमारा, लीकेज फ्लक्स, तो इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो फ्लक्स आ रहा है ये यूजफुल फ्लक्स है, लेकिन जो फ्लक्स हमारा ये कोर के बाहर का रास्ता पकड़ करके इसमें आ रहा है, ये भी यूजफुल फ्लक्स है, लेकिन इसके बाहर से आने की जो प्रक्रिया है ना, इसे फ्रिंगिंग बोला जाता है। ये अपना रास्ता बाहर से क्या तय करके यहाँ पे कंप्लीट करता है जा करके, ठीक है, यहाँ बाहर से आकर के इधर क्या करता है, अपना रास्ता कंप्लीट करता है। तो ये फ्रिंगिंग बोला जाता है, बल्गिंग, इसी को क्या बोला जाता है, बल्गिंग बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, लिखेंगे अच्छे तरीके से। तो देखते हैं क्या है इसमें। चित्र में देखते हैं कि सभी फ्लक्स
कोर से पास नहीं होता, कोर से पास नहीं होता है, नहीं होता। वो कुछ फ्लक्स कॉइल के पास सेटअप हो जाता है, वह कुछ फ्लक्स कॉइल के पास सेटअप हो जाता है, ठीक है। यह फ्लक्स मैग्नेटिक सर्किट में उपयोगी नहीं है, मैग्नेटिक सर्किट में उपयोगी नहीं है। सर्किट में उपयोगी कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह फ्लक्स लीकेज फ्लक्स कहलाता है, यह फ्लक्स लीकेज फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर टोटल फ्लक्स की बात करेंगे, टोटल फ्लक्स बराबर आपका लीकेज फ्लक्स प्लस यूजफुल फ्लक्स, ठीक है, हो गया। तो इसे टोटल फ्लक्स मतलब जैसे फाई हो गया, फाई बराबर फाई यल हो गया प्लस फाई यू हो गया, लीकेज फ्लक्स हो गया, यूजफुल फ्लक्स हो गया, ठीक है। तो यूजफुल ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक लीकेज कॉफिशिएंट निकल करके आता है, लीकेज कॉफिशिएंट मतलब लीकेज फैक्टर, कोएफिशिएंट, वही बात है, कोएफिशिएंट, लीकेज कोएफिशिएंट बराबर टोटल फ्लक्स बटे यूजफुल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो लगभग कितना होता है, 1.15 से 1.25, 1.15 टू 1.25 होता है इसकी जो वैल्यू होती है। इलेक्ट्रिकल मशीन में इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये लीकेज कोएफिशिएंट चेंज भी हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में ये पूछा गया है तो इसलिए मैं इसको लिखवा दिया हूँ, और आपके बुकों में भी क्या किया गया है, दिया गया है। तो ये लीकेज कोएफिशिएंट होता है। हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है।
इसमें कुछ समझाने वाली जैसी बात नहीं है। जो फ्लक्स कोर से बाहर हो रहा है यहाँ पे कॉइल के पास में, इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट में इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है, इसलिए लीकेज फ्लक्स कहलाता है। अब ये जो फ्लक्स बाहर से आ रहा है इसका तो यूज हो रहा है ना, क्योंकि ये कोर पाथ में ही जा रहा है, ठीक है। बस ये है कि रास्ता जो है क्या कर लिया है, दूसरा तय कर लिया है। इससे क्या होता है उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। यूजफुल फ्लक्स जो होता है, देखिए यूजफुल फ्लक्स एयर गैप से पास होता है, गैप से भी पास होता है, से भी पास होता है, ठीक है। बट सभी फ्लक्स एयर गैप से पास नहीं होता, बल्कि कुछ फ्लक्स गैप के बाहर का पाथ ले लेते हैं, गैप के बाहर का पाथ ले लेते हैं। गैप के, देखिए ये गैप है ना, इसके बाहर का पाथ ले लिए हैं, गैप के बाहर का पाथ ले लेते हैं। तो फ्लक्स के एयर गैप के बाहर निकलने की प्रक्रिया फ्रिंजिंग कहलाती है, फ्रिंजिंग बोला जाता है, फ्रिंजिंग कहलाती है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, फ्रिंजिंग कहलाती है या बल्गिंग कहलाती है, या बल्गिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये फ्रिंजिंग का डिफिनीशन है, एक प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे फ्रिंजिंग क्या होता है उसका डिफिनीशन है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, जब ये वाला फ्लक्स जो है इधर से बाहर की तरफ चला गया तो एयर गैप का एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। फ्रिंजिंग की वजह से जो है एयर गैप का इफेक्टिव एरिया बढ़ जाता है, फ्रिंजिंग की वजह से एयर गैप का इफेक्टिव एरिया बढ़ जाता है। इफेक्टिव एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिससे एयर गैप की फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है। देखिए जो फ्लक्स डेंसिटी होता है ना, B बराबर होता है φ/a। तो एयर गैप का एरिया, तो अगर एरिया हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फ्लक्स डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है।
तो इसको ध्यान देना है। एक चीज़ और है, यदि एयर गैप की लंबाई हम बढ़ाएंगे तो फ्रिंगिंग प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे एयर गैप अभी इतना रखा गया है, एयर गैप को और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फ्रिंगिंग प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो एयर गैप की लंबाई बढ़ाने से यहाँ पर लिख देते हैं, एयर गैप की लेंथ बढ़ाने से फ्रिंगिंग प्रभाव बढ़ जाता है भाई। बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है तो वो एरिया पूरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा एरिया, तो फ्लक्स डेंसिटी एयर गैप की और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो एयर गैप जितना कम रहेगा तो डेंसिटी वहाँ पे क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये आपका फ्रिंगिंग होता है और आपका लीकेज फ्लक्स होता है, लीकेज कॉफिशिएंट होता है। तो उसके बारे में हमने आपको बता दिया। ये आपके एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। लीकेज फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1.15 से लेकर के 1.25 तक होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन में ऐसा होता है, लीकेज फ्लक्स की लीकेज कॉफिशिएंट जो होता है हमारा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।